हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मेष लग्न की जन्म कुंडली के 12 भावों में बुधादित्य योग के प्रभाव को लेकर। ये मेष लग्न है, किसका लग्न है? मंगल का लग्न है। मेष लग्न, इसका स्वामी मंगल होता है। अब यहाँ पर बुधादित्य योग चूँकि सूर्य और बुध की युति से ही बनता है, इसलिए सूर्य तो मंगल का मित्र है, किंतु बुध जो है वो मंगल का शत्रु है और मंगल भी बुध का शत्रु है। सूर्य मंगल का मित्र है, मंगल भी सूर्य का मित्र है। तो ये एक ग्रह मित्र हो गया और दूसरा ग्रह शत्रु हो गया। एक तरह से देखें तो एक ग्रह अति मित्र हो गया, क्योंकि पहला ग्रह भी दूसरा को मित्र मान रहा है, सूर्य भी मंगल को मित्र मान रहा है और मंगल भी सूर्य को मित्र मान रहा है। और एक अति शत्रु हो गया, बुध भी मंगल को शत्रु मानता है, मंगल भी बुध को शत्रु मानता है। इसके बाद देखें कि इस लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध को किन किन घर का मालिक बनाया गया। तो सूर्य पंचम भाव, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, जन्म कुंडली का पंचम स्थान। सूर्य को शिक्षा बुद्धि विवेक का मालिक दिया गया, त्रिकोण का मालिक दिया गया। और ये चूँकि लग्नेश का मित्र भी है, इसलिए मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं सूर्य। और बात करें बुध की, तो देखिए बुध इस कुंडली के जहाँ पर 3 नंबर देख रहे हैं, जन्म कुंडली का तीसरा स्थान, और 6 नंबर देख रहे हैं, छठा स्थान। इन 2 भावों का स्वामी बनाया किसने? मंगल ने बुध को। तीसरा स्थान मेहनत का, साहस का, पराक्रम का है, इसलिए नो डाउट यहाँ से तो जो भी संभावनाएं देखी जाती है, मुख्यतः जो देखा जाता है तीसरे हाउस से, वो मेहनत, साहस, पराक्रम, बल के लिए देखा जाता है। तो वो तो सम हो गया। अब छठा स्थान रोग, ऋणी, रिपु, कर्जे का घर है, दुश्मन का, चोट चपेट, एक्सीडेंट का, मुकदमे का, बीमारियों का घर है ये छठा स्थान। तो एक छठा भाव मिल गया और एक तीसरा भाव। तीसरा भाव सम है, लेकिन छठा भाव जो है वो दुष्ट भाव है, त्रिक भाव है, और उसका स्वामी हमेशा उस कुंडली के लिए हानिकारक ही होता है। तो बुध तो इस कुंडली के लिए हानिकारक हो ही गया, क्योंकि छठे भाव का स्वामी हो गया, षष्ठेश हो गया, रोगेश हो गया। उसके बाद वो लग्नेश का भी शत्रु है, इसलिए यहाँ पर बुध को मारक ग्रह माना जाता है मेष लग्न की कुंडली में। अब देखिए बुधादित्य योग ऐसा नहीं है कि बुध यहाँ पर मारक हो गया, सूर्य इस कुंडली के लिए अत्यंत योग कारक ग्रह हो गया तो बुधादित्य योग नहीं बनेगा। अब सामान्य से देखा जाए तो बाकी सब या अधिकांश लोगों के मन में तो यही प्रश्न खड़ा हो रहे होंगे कि बुध मारक है मेष लग्न के लिए, सूर्य योग कारक है, तो कैसे बनेगा? एक योग कारक ग्रह हो गया और एक मारक ग्रह है, तो कैसे बनेगा बुधादित्य योग? देखिए हमेशा इस लग्न की कुंडली के लिए बताता हूँ, केवल 3 ही भाव ऐसे हैं जहाँ पर बुधादित्य योग बनेंगे। तीसरा स्थान, दशम स्थान और नवम स्थान। तीसरा स्थान, नवम और दशम, ये 3 जो भाव हैं, इन्हीं भावों में केवल बुधादित्य योग बनेंगे मेष लग्न की जन्म कुंडली में। अन्य किसी भी भाव में बुधादित्य योग नहीं बनेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। लग्न में सूर्य बुध बैठेंगे तो सूर्य की दशा अंतर्दशा तो अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य उच्च का हो जाएगा। बुध यहाँ पर रोगेश होकर कर्ज का, जातक के ऊपर सारा कर्ज डाल देगा। जातक आजीवन कर्जे से परेशान, रोग दुख से परेशान रहेगा। हाँ, मैं बुधादित्य योग का संपूर्ण फल नहीं बताऊंगा। जिस भी भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, अब जिस भाव में नहीं बन रहा है उसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिस भी भाव में बुधादित्य योग बन रहा है उसका फल भी मैं आपको संपूर्ण रूप से नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस भाव में बुधादित्य योग बन रहा है उस भाव से संबंधित 12 भाव, जन्म कुंडली के एक भाव से लेकर, यानी कि प्रथम भाव से लेकर जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में बुधादित्य योग का फल मैंने बता दिया है। और इसके नाम से एक लिंक भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, आप जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर लिंक देखिए जाकर प्लेलिस्ट में, 12 भाव में बुधादित्य योग, और जिन जिन भाव में बुधादित्य योग मैं बताता हूँ उसका विस्तार जानिए वहाँ कि क्या क्या फल मिलता है बुधादित्य योग का। प्रथम हाउस में नहीं बनेगा, द्वितीय हाउस में भी नहीं बनेगा। धन के घर में कर्ज का मालिक चला जाएगा। पंचमेश ठीक है, बुध ठीक नहीं है, सूर्य ठीक है यहाँ के लिए, पंचमेश ठीक है लेकिन षष्ठेश ठीक नहीं है। तीसरा स्थान में तीसरा भाव का स्वामी खुद आकर के बैठ गया, और जो पंचम स्थान है वो अपने से एकादश में चला गया, पंचमेश। यहाँ पर साहस के लिए, पराक्रम के लिए, मेहनत के लिए, शारीरिक बल के लिए बुधादित्य योग का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अब इसमें ये देखना है कि बुध कमज़ोर नहीं होना चाहिए, सूर्य भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। चतुर्थ स्थान में बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा। एक यहाँ पर शत्रु राशि में बैठ जाता है,
एक मित्र राशि में बैठता है। पंचम स्थान में भी बुधादित्य योग नहीं बनेगा। छठे स्थान का स्वामी अपने से 12वें में गया है, पंचमेश खुद पंचम स्थान में है। क्योंकि पंचमेश पंचम में है इसलिए अच्छा है, लेकिन जो छठे स्थान का स्वामी है वो पंचम में जाकर बैठ गया, इसलिए ये कदापि अच्छा नहीं है, क्योंकि वो संतान के हेल्थ को खराब करेगा। अब उसके बाद छठे स्थान में निस्संदेह बुध यहाँ पर अपनी उच्च राशि में स्वराशि में है, लेकिन जो सूर्य है वो चला गया छठे स्थान में, पंचम का स्वामी। यहाँ पर बुधादित्य योग वैसे भी नहीं बनेगा, सूर्य यहाँ पर निगेटिव हो गया। बुध निगेटिव नहीं है क्योंकि बुध अपने ही भाव में बैठा है, तो निस्संदेह बुध के द्वारा शत्रु हंता योग आपको बीमारियों में कमी करेगा, शत्रुओं से बचा करके रखेगा, शत्रु हंता योग बनाएगा, कोर्ट केस में विजय दिलाएगा। लेकिन किसी भी लिहाजे से बुधादित्य योग नहीं बनेगा, बुध यहाँ पर हानिकारक हो गया। और वैसे भी छठे, 8वें, 12वें भाव में कोई भी राज्यों का निर्माण जल्द नहीं होता है। सप्तम स्थान में बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा। हालांकि एक यहाँ पर नीच का हो जा रहा है, सूर्य वैसे भी नीच का हो जा रहा है, और यहाँ पर एक मित्र राशि में नहीं बन पाएगा। अष्टम स्थान में बात कर लें, किसी भी कीमत पर नहीं बनेंगे बुधादित्य योग। पंचम भाव का स्वामी अष्टम स्थान में चला गया, छठे स्थान का स्वामी अष्टम में, रोग का मालिक मृत्यु के घर में गया है, तो ये आप समझ लीजिए कि रोग लंबे समय तक जाएगा। उसके बाद संतान का मालिक अष्टम में गया है, गर्भपात 1 से अधिक होंगे, बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा। नवम स्थान में बनेगा क्योंकि भाग्य स्थान में छठे स्थान का मालिक गया है, तो वो अपने भाग्य स्थान में शुभ स्थान में जाने से अपने बुरे फल को कम करेगा। और सूर्य जो कि पंचमे से अपने से पंचम भाव में जाकर के बैठा है, वो उस भाव को मजबूत करेगा, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि का स्वामी है और अग्नि तत्व की ही राशि में बैठा है। यहाँ पर भी बनेगा बुधादित्य योग, क्योंकि छठा स्थान जो है रोग का है, उसको बचाव करेगा, शत्रुओं से भी बचाव करेगा, उसमें शुभता लाएगा बुधादित्य योग नवम हाउस में। अब दसम हाउस को देख लेते हैं। दसम स्थान में शनि की आ जाती है साधारण राशि मकर राशि। उसमें एक तो त्रिकोण का स्वामी यहाँ पर सूर्य हो गया, जो कि पंचम का स्वामी है, वो जा कर के बैठा है दसम स्थान में, तो केंद्र त्रिकोण राज हो गया। छठे स्थान से हम कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा के बारे में विचार करते हैं। अब उसका स्वामी जाके कर्म के घर में बैठ गया दसम स्थान में, तो निस्संदेह वहाँ भी बुधादित्य योग बनेगा। वहाँ पर बुधादित्य योग जॉब के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से भी रिलेटेड हो सकता है मंगल की स्थिति अच्छी होने पर। उसके बाद मैनेजमेंट के भी फील्ड से अच्छा रहेगा। एकादश भाव में बुधादित्य योग इसलिए नहीं बन पाएगा, कर्ज का मालिक लाभ से संपर्क बनाएगा तो कर्ज आजीवन जोड़ देगा। अब रोग का मालिक 12वें भाव में चला जाएगा तो नीच का हो जाएगा। यहाँ पर पंचम का भी मालिक 12वें भाव में चला जाएगा। एक तो करेला ऊपर से और नीम चढ़ गया, ये पिंपल अपॉन एन अल्सर, इसको अंग्रेजी में ऐसा ही कहा जाता है ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये वही बात है कि पंचम स्थान का स्वामी 12वें भाव से संपर्क बना लिया, और जो रोग का मालिक है वो नीच का होकर अस्पताल के घर में चला गया। अब भाई तुम्हारा तो फिक्स हो गया, अस्पताल का ही यात्रा करते करते जीवन में परेशान हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जब ऐसी स्थिति बनेगी। तो इस बुधादित्य का फल आप जा कर के देख लीजिए प्ले लिस्ट में। तीसरे भाव में बनेगा क्या क्या फल मिलेगा, जो दसम स्थान में बनेगा क्या क्या फल मिलेगा, जो नवम स्थान में बनेगा, जिसमें से मैं बताऊं तो सर्वाधिक और श्रेष्ठ फल नवम स्थान का होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी अपने से पंचम में जाकर बैठा है, उसके बाद छठे भाव का स्वामी शुभ स्थान में चला गया है। शुभ स्थान में जाने के कारण वो अपनी नकारात्मक चीज़ों में कमी करेगा, बुरे फल को कमी करेगा। बुधादित्य का फल अब जाकर देख लीजिए, केवल 3 भाव में ही बनेंगे मेष लगने के लिए।